हाँ, नमस्कार बच्चों। नमस् नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने नर जनन तंत्र के बारे में जाना था कि जो नर जनन तंत्र है उसमें कितने भाग होते हैं, इन सब के बारे में जाना था। आज अपन पढ़ेंगे शुक्र जनन। क्या पढ़ेंगे? शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज की अपनी हेडिंग है, बोले तो शुक्र जनन। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो, आज अपन जानेंगे कि जो शुक्राणु का निर्माण है वो कैसे होगा, या मैं कह दूं गैमीट का निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले अपन जानेंगे शुक्र जनन क्या होता है, कि शुक्राणु का निर्माण ही क्या कहलाता है? शुक्र जनन। क्या कहलाता है? शुक्र जनन। अब देखो, सबसे पहले बात करें कैसे होगा, बाद में अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले अपन बात करें कहां होगा। ये देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शुक्र जनन नलिका। क्या पढ़ेंगे? शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका बोले तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो, सबसे पहले अपन जानेंगे, अपन ने बात की थी शुक्र जनन नलिका, ये कहां होती है? वर्षण में। कहां होती है? इधर देखो सब लोग, शुक्र जनन नलिका कहां स्थित होंगी? वर्षण। वर्षण में क्या होती है? शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका। और इस शुक्र जनन नलिका में क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण। क्या होगा? यहीं पर क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। अब देखो कैसे शुक्राणु का निर्माण होगा। सबसे पहले अपन समझेंगे कि ये शुक्र जनन जो नलिका है, बोले तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये होती क्या है, कैसी होती है, और कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। पहले बताओ, ये बात क्लियर हुई क्या कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ेंगे शुक्र जनन। क्या पढ़ेंगे? शुक्र जनन बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? कि हमारे शरीर में शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। अभी तक हम केवल इतनी बात जानते हैं कि शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है। कहां होता है? वर्षण में। अब वर्षण में कैसे होगा, कौन सा हार्मोन है जो इसका निर्माण करेगा। सबसे पहले तो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। अपन ने जाना था, देखो फटाफट, ये अपन ने वर्षण की बात की थी कि जैसे मान लो लास्ट क्लास में अपन ने जाना था, ये वर्षण वर्षण कोश में स्थित होता है ऐसे। ये अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी। इस वर्षण में ऐसे क्या होते हैं? वर्षण पालिकाएं। क्या होती है? वर्षण पालिकाएं। और इन पालिकाओं में, हर एक पालिकाओं में 1 से 3 ऐसे, ये क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाएं। अब देखो, तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा फोटो बना के आपको दिखाऊं। तो अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिका के बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे। देखो, शुक्र जनन नलिका। तो यहां पर शुक्र जनन नलिका को पढ़ने के लिए अपन इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है, अगर हम हमारे शरीर के किसी भी ऊतक का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? तो मैं यहां हेडिंग लगा दूं कि हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कि बायोलॉजी में जब भी अपन किसी टिश्यू का स्टडी करेंगे, किसी ऊतक के बारे में जानेंगे, तो ब्रांच कौन सी है? हिस्टोलॉजी। बोले तो ओत की। क्या बोलते हैं? ओत की बोलते हैं हिंदी में इसको। क्या बोलते हैं? ओत की। तो अपन शुक्र जनन नलिका क्या पढ़ने वाला है? ओत की। अब देखो फटाफट, जब मैंने इसको देखा, जब मैंने
शुक्रजन नलिका को देखा तो कुछ मेरे को इस प्रकार से दिखाई दी। देखो यहां जब शुक्रजन नलिका की जो ओतकी है वो इस प्रकार से होगी। देखो जो वर्षण है उसका जो सबसे बाहर वाली 3 स्तर थी ना, सबसे बाहर वाली स्तर कौन सा था? बोलो, लिखवाया था वो 3 स्तर बताए थे ना। अंदर वाला तो कौन सा था? ट्यूनिका वेस्कुलरेसिस। फिर कौन सा था? बोलो भाई। ट्यूनिका वेजाइलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका, तो वर्षण का जो बाहर वाला स्तर क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब देखो ये जो शुक्रजन नलिका होती है इसकी स्तरों की बात करते हैं। इसमें 2 स्तर होते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझना, इसमें 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर को बोलते हैं, जो इसका बाहर वाला स्तर है उसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका, ट्यूनिका प्रोपिया, ट्यूनिका प्रोपिया। और जो अंदर वाला स्तर है उसे बोलेंगे जर्मिनल स्तर। क्या बोलेंगे? जर्मिनल स्तर। बोले तो जनन उपकला। क्या बोलेंगे? जनन उपकला। अंदर क्या प्रेजेंट होती है इसके? जनन उपकला। कोई पूछ ले आपसे कि ये जनन उपकला कौन सा प्रकार का टिश्यू है, तो मैं कह सकता हूं यहां क्यूबोइडल। क्यूबोइडल बोले तो घनाकार। कैसा उत्तक प्रेजेंट है इसमें? ध्यान रखना भाई, यहां उत्तक प्रेजेंट है घनाकार। घनाकार उत्तक उपस्थित है। अब देखो सबसे पहले जो बाहर वाला स्तर है ये तो क्या हो गया इसका? ट्यूनिका। देखो ये बाहर वाला तो क्या हो गया? ट्यूनिका प्रोपिया। ट्यूनिका प्रोपिया। ध्यान से समझो, चीजें समझ में आएगी। जो बाहर वाला स्तर है तो क्या है? ट्यूनिका प्रोपिया। बोलो सब लोग, ट्यूनिका प्रोपिया। अब अंदर देखो, इसके अंदर ऐसे यहां पर ये अपन यहां पर जब वर्षण की मतलब सेमनीफेरस ट्यूबुल्स की अपन ने हिस्टोलॉजी देखी, ओत की देखी, तो बहुत सारी सेमनीफेरस नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं अपने को दिखाई दी। अपन पढ़ने वाले हैं एक शुक्रजन नलिका को, क्योंकि जैसी एक होगी वैसी सारी होंगी। तो जैसे अपन ने देखा तो सबसे बाहर क्या दिखाई दिया अपने को? ट्यूनिका प्रोपिया। क्या दिखाई दिया? और जो अंदर दिख रहा है ये क्या है? बोले तो जर्मिनल उपकला। बोले तो जनन उपकला। क्या है? जनन उपकला। जो कैसे होते? घनाकार। नर जनन उपकला, नर जनन उपकला। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखो इस उपकला में बीच बीच में कुछ ऐसी सेल प्रेजेंट होती है, बीच बीच में यहां पर कुछ ऐसी सेल प्रेजेंट होती है जो भाई साहब शुक्राणु को पोषण प्रदान करेंगी। इन कोशिकाओं का नाम होता है सर्टोली कोशिका। सुना भी होगा नाम आपने, सर्टोली कोशिका। क्या प्रेजेंट होती है? सर्टोली कोशिका। सर्टोली नामक वैज्ञानिक था जिसने इसके बारे में बताया था। तो ये कोशिका कौन सी हो गई? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका ये क्या काम करेंगी? मैं कह दूं कि ये जो जनन उपकला है इसमें किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का। किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का। शुक्राणु का निर्माण कौन करेगी? जनन उपकला। कौन करेगी? जर्मिनल एपिथेलियम। कोई इंग्लिश मीडियम से है? हिंदी में। तो जो जनन उपकला है, ये जनन उपकला आई कहां से? जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो आपने सुना होगा एक झिल्ली होती है वहां पे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन है, जो आप जैसे जो प्लेसेंटा निकल के आती है, जैसे बच्चा होता है उसमें हटाते ना, तीसरे चौथे दिन बोलते हैं आज क्या बता दी, जिसको बोलते हैं ना ओरनाल, देसी भाषा में ओरनाल। वो ओरनाल क्या है? प्लेसेंटा। क्या है? उस ओरनाल में क्या प्रेजेंट है? नर जनन उपकला। क्या प्रेजेंट है? नर जनन उपकला, जो क्या बनाएंगी? शुक्राणु। ये बात दिमाग में बैठी नहीं बैठी? अब इस शुक्राणु को पोषण प्रदान कौन करेगी? सर्टोली कोशिका। कौन करेगी? सर्टोली कोशिका। अब देखो यहां पर मैं कह दूं कि ये जो नर जनन उपकला है ये यहां पर क्या बनाएगी? ऐसे। इसमें बहुत सारी क्या होती है? सेल, जो अलग अलग स्टेज में ऐसे। देखना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बताओ पहले। अरे बोलना भाई। देखो और लास्ट में जब शुक्राणु बनेगा तो इन कोशिकाओं में ऐसे ऐसे धस जाएगा।
ये धस गया। ये क्या है लास्ट में? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। ये यहाँ क्यों धसा? क्योंकि इसको पोषण प्रदान करना है। किससे? सर्टोली कोशिका से। किससे? सर्टोली कोशिका से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? कि सबसे पहले शुक्र जनन जो नलिका है उसमें दो परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका प्रोपिया, अंदर वाली जनन उपकला। जनन उपकला क्या करेगी? शुक्राणु का निर्माण। अभी बताऊंगा कैसे करेगी। इसके बाद जनन उपकला के बीच बीच में कौन सी कोशिका प्रेजेंट होती है? सर्टोली कोशिका, जो क्या काम करेंगी? शुक्राणु को पोषण प्रदान करेंगी। या मैं कह दूं नष्ट हुए शुक्राणु का भक्षण करती है। नष्ट हुए शुक्राणु का भक्षण करती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, दो सर्टोली कोशिकाओं के बीच में, तो मैं कह दूं एक सर्टोली कोशिका जैसे, मतलब एक जो शुक्रजन नलिका है ये वाली है, इसकी बीच बीच में ऐसे यहां पर सर्टोली कोशिका प्रेजेंट है। अब देखो, तो मैं यहां कह सकता हूं यहां पर इसके बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं। देखो ध्यान समझना, यहां पर ऐसे यहां बीच बीच में कुछ कोशिकाएं प्रेजेंट होती है ऐसे। यहां कुछ सेल प्रेजेंट होती है ऐसे। इन सेल को बोलते हैं, मैं कह दूं अंतराली कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं, या मैं कह दूं लैडिंग सेल। लैडिंग, तुमने नाम भी सुना होगा, लैडिंग सेल। देखो भाई, लैडिंग सेल, ये जो लैडिंग सेल है यही क्या बनाएंगी? टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएंगी? टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन है वो इनके अंदर विसरण द्वारा प्रवेश करता है, जो क्या करेगा? शुक्राणु निर्माण को उत्प्रेरित करेगा या प्रेरित करेगा। ये किसका निर्माण करेगी? टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन का किसका निर्माण करेगी? कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका होता है, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है? लैडिंग सेल। या मैं कहता हूं इन सेल के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं भी प्रेजेंट होती है जो इम्यूनिटी प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। या मैं कह दूं यहां पर बीच बीच में कुछ प्रतिरक्षी सेल भी होती है। प्रतिरक्षी सेल भी प्रेजेंट होती है। एक बात बताओ, हिस्टोलॉजी समझ में आई कि नहीं आई? कि जो शुक्रजनन नलिका है, सबसे पहले बात करते हैं शुक्रजनन नलिका कहाँ स्थित होगी। देखो, शुक्रजनन नलिका मैं कह दूं ये वर्षण है। क्या है? वर्षण है। वर्षण के अंदर ये क्या दिख रही है? वर्षण जालिकाएं। क्या दिख रही है? वर्षण जालिकाएं। वर्षण जालिकाओं की संख्या कितनी होती है? बोलो भाई। एक लोब, मतलब एक वर्षण में 250। एक वर्षण में कितनी होती है? 250। 250 खाने होते हैं, और हर एक खाने में क्या प्रेजेंट होती है? शुक्रजनन नलिका। शुक्रजनन नलिका जो कितनी होगी? 1 से 3। कितनी होगी? 1 से 3 पर लोब। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां से जब मैंने इसको जूम करके देखा तो मेरे को क्या दिखाई दिया बच्चों? ये दिखाई दिया कि जो सबसे पहले शुक्रजनन नलिका ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होती है, 1 से 3 होती है। और जब मैंने देखा तो इसका जो बाहरी स्तर है वो क्या है? ट्यूनिका प्रोपिया। क्या है? कहां ध्यान है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इससे पहले का YouTube पे मिल जाएंगे 3-4 लेक्चर, वो देखना, आराम से समझ में आएगा। और जो पढ़ा रहा हूँ उसको पहले का भूल जा, पहले क्या पढ़ा है। वर्षण जानता कि नहीं जानता? वर्षण जानता, हमारे पास है। शुक्राणु जानता कि नहीं जानता? वो भी हमारे पास है। अब उस शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा? वर्षण में होगा। इधर देख फटाफट, देख, उस शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? वर्षण में होगा। वर्षण कहाँ स्थित होता है? बाहर। कहाँ स्थित होता है? बाहर। क्यों है? क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर का तापमान क्या चाहिए होता है? कम। क्या चाहिए होता है? कम, इसलिए बाहर स्थित है। बनेगा बाहर, और जब निकलेगा तो अंदर से होके आएगा, मतलब बाहर से पहले अंदर जाएगा, फिर अंदर से होके सिसन के द्वारा बाहर निकलेगा। ये बात बैठी कि नहीं बैठी? बैठ गई। अब वो शुक्राणु बनेगा कैसे? वो शुक्राणु किस में बनेगा? वर्षण में। किस में बनेगा? एक वर्षण के अंदर 250 डब्बे होते हैं, जिनको बोलते हैं वर्षण जालिकाएं। क्या बोलते हैं? कितने होते हैं? इनमें क्या प्रेजेंट होती है? शुक्रजनन नलिका। क्या प्रेजेंट होती है? एक खाने में कितनी होती है? 1 से
3, तो एक वर्षण में कितनी हुई? 250 इंटू 750। समझ में आया कि नहीं आई? अब इस शुक्र जनन नलिका में अंदर देखा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैसे शुक्राणु बन रहा है। तो जब मैंने अंदर देखा तो मेरे को इस प्रकार का दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये 2 आवरण से, मतलब जो बाहर वाला इसका आवरण है वो तो क्या है? ट्यूनिका प्रोपिया। क्या है? ये ले, बाहर वाला क्या है? ट्यूनिका प्रोपिया। और जो अंदर वाला है ये क्या है? जनन उपकला। ये चीज बैठी कि नहीं बैठी? शुक्राणु का निर्माण इससे होता है, जनन उपकला से। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनन उपकला कैसी होती है, अगुणित या द्विगुणित? द्विगुणित। कैसी होती है? द्विगुणित। कैसी होती है? द्विगुणित। इस जनन उपकला में बीच बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बड़ी होंगी खंबे की जैसी, उन्हें बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं? ये क्या करेंगी? इस शुक्राणु को पोषण प्रदान करेंगी। ये बात बैठी कि नहीं बैठी? अब तेरे को पता है कि जो शुक्राणु है उसको बनने के लिए हार्मोन चाहिए। बिना हार्मोन के उसको, सेल को क्या पता पड़ेगा कि अब बनाना है, अब इस व्यक्ति में, इस बच्चे में जवानी आ चुकी। सिग्नल जाएगा, संदेश। संदेश कौन पहुंचाएगा? हार्मोन। जब भी मान लो कोई भी, जैसे लड़की या लड़का जवान होगा, जवान होते ही ब्रेन के द्वारा सिग्नल जाएगा कि हाँ मामला रेडी हो गया, जल्दी से बढ़ाओ फटाफट। समझ में आ गया? ब्रेन ने सिग्नल भेजा, सिग्नल भेजते ही है, अरे तो बंद कर बैठ फटाफट। तो क्या बोलते हैं, मतलब सिग्नल गया कि अब जवान हो गया यार, क्या चाहिए? शुक्राणु चाहिए, क्योंकि अब इसको क्या करना है? जनन करना है। तो मामला, अंदर सारी प्रकार की सेल है, सिग्नल दिया। सिग्नल दिया, अलग अलग कोशिका विभाजन हुए। क्या हुए? अलग अलग कोशिका विभाजन हुए। क्यों? क्योंकि शुक्राणु कैसा? अगुणित। द्विगुणित से क्या लाना है? दिमाग में आ गया होगा कौन सा विभाजन हुआ होगा? अर्धसूत्री। कौन सा हुआ होगा? अर्धसूत्री। तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप शुक्राणु बना। क्या बना? शुक्राणु बना। शुक्राणु बन के यहीं धस गया। क्यों? क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी बाहर जाने की, अभी तो केवल सिग्नल मिला था कि जवान हो चुका। अब जैसे ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब तक आपको पता है शुक्राणु अभी बेचारा अपरिपक्व सा है, अपरिपक्व कमजोर आदमी है। इसको खाना पीना कौन खिलाएगा? सर्टोली कोशिका। इसको पहले खाना पिला, मतलब खिला के इसको रेडी करेंगी, तैयार करेंगी कि हाँ भाई तेरी जरूरत पड़ने वाली है, फिर तू बाहर जाना, आराम से नए जीव का क्या करना है? तेरे को जनन करना है। इसलिए बढ़िया से इसको पोषण पाषण का मामला कौन देगा? सर्टोली कोशिका। अब यहाँ पे, अब वो हार्मोन कहां से आएगा? इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में प्रेजेंट होती है लीडिंग सेल, अंतराली कोशिका। अंतर में है इसलिए नाम पड़ा अंतराली कोशिका, जो क्या लेके आएंगी? टेस्टोस्टेरोन। क्या लेके आएंगी? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन विसरण के द्वारा अंदर जाएगा और क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की क्रिया को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। क्या करेगा? बैठा नहीं बैठा? एक एक बात समझ में आई? बिल्कुल आराम से अगर पढ़ोगे, कोई हार्ड काम नहीं है, आसान सा चैप्टर है। और इसकी हमको जरूरत भी पड़ती है जीवन भर, क्योंकि हम बहुत सारी भ्रांतियों के शिकार हुए होते हैं। ये तो ऐसा टॉपिक है जिसकी बेसिक एजुकेशन, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट भी आजकल अलग अलग प्रोग्राम चला रही है कि सेक्स एजुकेशन, क्या बोलते हैं, शुरू में ही स्टेज में मिल जानी चाहिए, तो बच्चे ज्यादा गूगल पे सर्च नहीं मारेंगे चीजों को। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देख फटाफट इसको ऐसा करो, तुम लिखो फटाफट से। पहले हेडिंग लगाओ तुम, शुक्र जनन नलिका। पहले हेडिंग लगाओ शुक्र जनन नलिका। लिखो भाई पहले फटाफट। पहले हेडिंग लगाओ शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका लगाओ पहले हेडिंग। मैं बोल रहा हूं, लिखो लिखो। नर के नर के नर के प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग वर्षण में, वर्षण में शुक्र जनन नलिकाएं उपस्थित होती है। शुक्र जनन नलिकाएं उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, जिनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, जिनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, जिनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है।
समझ में आया कि नहीं आया? अब हेडिंग लगाओ शुक्र जनन नलिकाओं की ओत की, या हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओत की, शुक्र जनन नलिकाओं की ओत की। ये रहने दो, मत बढ़ाओ, बढ़ाया हुआ है सब चीज पहले से रेडी है तुम्हारे पास। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो आराम से क्लासें पढ़िए, यूट्यूब पे 3-4 क्लास हुई, ज्यादा नहीं हुई है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये डायग्राम बना लो बढ़िया से, हाँ ये वाला, ये डायग्राम बनाओ फिर लिखते हैं। पहले डायग्राम बनाओ। क्या बहुत लिखेंगे इसमें? हाँ पूरा डायग्राम बना लो। बना लो, 500 बना लो। नहीं तो 1 से 3 ही होती है ना लिखाएं, जो दिख रहा है वो बना लो, कोई बात नहीं, लिमिटेड कर दिया तो। फटाफट बनाओ फिर लिखते हैं इसको। अरे किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं ना भाई? क्लियर हो गया ना पूरा? कोई भी दिक्कत तो बता देना। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये जो चैप्टर है इसमें तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए किसी को। डाउट आ गया तो समझो काम बिगड़ जाएगा, होता होता ट्यूशन गलत हो जाएंगे। ये सब चीज हमारे अंदर होती है, बस हमको पता नहीं होता। ये सारी चीजें हमारे अंदर हो रही होती है। लिखो नीचे एरो लगा के। टोली कोशिका डिपेंड करता है साइज कितना है, डिपेंड करता है साइज कितना है। कोशिकाओं की संख्या बहुत सारी होती है, तो अपन ने बनाई 4-5 तो। क्या क्या हाँ साइज 4x3 बताया था ना साइज। क्या सेल कभी फिक्स थोड़ी हो सकती है? पूछे कि मानव शरीर में कितनी सेल होती है, कोई बता सकता है किस चीज को? नहीं बता सकता। ऊतक बता सकते हैं अपन। क्या बता सकते हैं? ऊतक बता सकते हैं। देखो नीचे लोग आगे देखो, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका 2 स्तरों से मिलकर बनी होती है। शुक्र जनन नलिकाएं 2 स्तरों से मिलकर बनती है, 2 स्तरों से मिलकर
बनी होती है। नंबर 1 लिखो, ट्यूनिका प्रोपिया। और नंबर 2 जनन उपकला। जनन उपकला। नंबर 1 ट्यूनिका प्रोपिया, नंबर 2 जनन उपकला। हेडिंग लगाओ ट्यूनिका प्रोपिया। ट्यूनिका प्रोपिया। ट्यूनिका प्रोपिया। ट्यूनिका प्रोपिया। देखो यह है शुक्रजनन नलिकाओं का, यह है शुक्रजनन नलिकाओं का बाहरी स्तर होता है। बाहरी स्तर होता है। बाहरी स्तर होता है। यह यह रेशेदार, यह रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। नंबर 2 जनन उपकला। जनन उपकला। लिखो शुक्रजनन नलिकाओं का आंतरिक स्तर होता है। शुक्रजनन नलिकाओं का आंतरिक स्तर होता है। आंतरिक स्तर होता है। आगे लिखो यह है घनाकार, घनाकार, घनाकार। यह घनाकार ऊतक से बना होता है। इसलिए इसे इसलिए इसे घनाकार जननिक उपकला भी कहते हैं। इसलिए इसे घनाकार जननिक उपकला भी कहते हैं। जननिक, हाँ, घनाकार जननिक उपकला भी कहते हैं। आगे लिखो यह नोट लगा लिखना, बात को नोट लगा के। यह शुक्र जनन की क्रिया द्वारा, यह शुक्र जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। निर्माण करता है। आगे लिखो इस उपकला में, हाँ, अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, इस उपकला में, इस उपकला में बीच बीच में, इस उपकला के बीच बीच में, इस उपकला के बीच बीच में कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं भी, कुछ स्तंभाकार, कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं भी, स्तंभाकार कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं, जिन्हें सर्टोली कोशिका कहते हैं। जिन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। हेडिंग लगाओ सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं। देखो यह सर्टोली कोशिकाएं। देखो यह जननिक उपकला में, यह जननिक उपकला के, यह जननिक उपकला के बीच बीच में धसी हुई स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। धसी हुई स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। आगे लिखो इन्हें इन्हें नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं। नर्स, हाँ, हॉस्पिटल वाली। क्यों? क्योंकि जैसे हॉस्पिटल वाली जो नर्स है वो मरीज की सेवा पानी वही करती है। जैसे आप मान लो भर्ती हो गए तो आपके मतलब जो घर वाले देख रेख नहीं करेंगे ना, सेवा पानी, आपको दवाई चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी देखभाल कौन करती है? नर्स। अच्छा, लड़का मिलता है। अच्छा, नर्स नहीं मिली।
कोई बढ़िया से महंगे से हॉस्पिटल में जाना, एक कोई बढ़िया से महंगे से हॉस्पिटल में जाना, फिर एक बढ़िया सी, एक सुंदर सी, प्यारी सी एक दवाई कन्या आएगी। दवाई कन्या क्या, दवाई काम, हाँ देखिए कह रहा ना ऑटोमेटिक कर देगी कि सर कुछ, कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, उनका इलाज तो लाइलाज बीमारी होती है कुछ ना कुछ, तो वो वाली बात हो गई। तो क्या लिखा, नर्स कोशिकाएं कहते हैं क्योंकि, क्योंकि यह कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, यह कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, क्योंकि यह कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। हेडिंग लगाओ, सर्टोली कोशिकाओं के कार्य, फटाफट लगाओ, फटाफट लिखो, सर्टोली कोशिकाओं के कार्य, सर्टोली कोशिकाओं के कार्य। लिखो भाई पहला कार्य, सर्टोली कोशिकाओं के कार्य, सबसे पहला कार्य लिखो, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। लिख ले, एक बार और लिख ले, यह शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। नंबर दो, मरे हुए, नंबर दो मरे हुए या क्षतिग्रस्त, मरे हुए या क्षतिग्रस्त शुक्राणुओं का भक्षण करती है, शुक्राणुओं का भक्षण करती है। नंबर तीन, नंबर तीन लिखो, नंबर तीन लिखो, यह यह इनहिबिन, यह इनहिबिन, यह इनहिबिन, हाँ इनहिबिन, इनहिबिन, यह इनहिबिन कोमा AMH, AMH, AMH ब्रैकेट में लिखो, एंटी मुलेरियन, एंटी मुलेरियन, मुलेरियन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन ब्रैकेट बंद का निर्माण करती है, निर्माण करती है। ये इनहिबिन क्या होता है, एक इनहिबिन ऐसा हार्मोन होता है जो अभी कुछ समय के बाद इसको लेके आऊंगा, ये फीडबैक देगा, ये हार्मोन क्या देगा, फीडबैक, किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए, किसके लिए, टेस्टोस्टेरोन को बुलाएगा, या किसी हार्मोन का लेवल कम होगा ज्यादा होगा तो ये कंट्रोल करेगा, कौन, इनहिबिन, कौन कंट्रोल करेगा, इनहिबिन। AMH क्या होता है, एंटी मुलेरियन कारक, बोले तो कि नर में स्त्री के जैसे लक्षण ना आ जाए, नर में स्त्री के जैसे लक्षण ना आ जाए उसको रोकेगा, एंटी मुलेरियन कारक, एंटी मुलेरियन कारक AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन। समझ में आया कि नहीं आया, नर और फीमेल लगभग जब बनते हैं तो एक जैसे ही होते हैं, जो हार्मोन है जैसे फीमेल में कुछ ऐसे हार्मोन हो जाते हैं जो नर बनने की क्रिया को रोक देते हैं, और जिसको नर बनाना होता है उसमें ऐसे हार्मोन हो जाते हैं जो फीमेल वाली प्रक्रिया को रोक देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ नर ऐसे होते हैं जो फीमेल के जैसे होते हैं, उनको देख के लगता है कि भगवान इनको बना तो क्या रहा था, महिला बना रहा था, लेकिन लास्ट में गलती से मामला उल्टा सीधा हो गया। तो वो कहानी किससे होती है, AMH से, किससे होती है, AMH से। समझ में आया कि नहीं आया, लास्ट काम लिखो, नंबर 4 नोट लगा के लिखो, कुछ जंतुओं में, कुछ जंतुओं में, कुछ जंतुओं में सर्टोली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है या निर्माण करती है। कुछ, सॉरी एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ जंतुओं में सर्टोली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से एस्ट्रोजन का निर्माण करती है, एस्ट्रोजन। कुछ जंतुओं में
सर्टोली कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है। हाँ, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन महिलाओं में बनता है, जिसके कारण महिलाओं की सुंदरता आती है। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। लेकिन जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बन सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज बैठी नहीं बैठी? अब नेक्स्ट डबल लगा लिखो। हाँ, कुछ क्या? लेस्बियन। बेटा देख, लेस्बियन बोले तो जैसे होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो किसकी बात कर रहा है? होमोसेक्सुअलिटी की। जैसे नर नर आपस में आकर्षित हो रहे हैं और मादा मादा आपस में आकर्षित हो रही है। ये सारा भावनाओं का कमाल होता है। जैसे जो महिला है, जब एक कोई मान लो लड़की है, उसका मतलब विकास हो रहा होता है, तो उसके आसपास ज्यादा कौन रहता है? मतलब कोई भी लड़की अपनी माता से ज्यादा प्रेम करते हैं पिता से? कोई भी लड़की अपनी माता से ज्यादा प्रेम करते हैं पिता से? पिता से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिन लड़कियों को पिता नहीं होता, या जैसे फॉरेन कंट्री की बात कर लो आप, विदेश में, तो विदेश में जैसे बच्चा पैदा होगा उसके बाद माँ बाप ज्यादा कोई मतलब नहीं रखते, तो वहां पे क्या होता है, भावनाएं डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती है। अब जैसे आप, एक लड़का है, वो किससे ज्यादा प्रेम रहता है? माता से। एक लड़के को, मतलब लड़का किससे प्रेम कर रहा है? माता से। और लड़की किससे कर रही है? पिता से। जो लड़की की लाइफ का जो हीरो होता है वो किसको मानती है? लड़की पिता को। और लड़का किसको मानता है? माता को। बस यहीं से विपरीत लिंग के प्रति भावनाओं का विकास होता है। अब जो फॉरेन कंट्री है उनमें माँ बाप का प्रेम प्रॉपर नहीं पनप पाता, या जैसे लड़की है वो पिता के साथ नहीं रहती, माता के साथ ज्यादा रहती है, तो उसमें में फिर वो मतलब उसके अंदर ऐसी भावना होती है कि लड़कियों की भावना आती है उसमें। फिर लड़का पिता के साथ रह रहा है तो वो केवल फिर लड़कियों को, मतलब लड़कों की फीलिंग लेगा, लड़कियों की फीलिंग नहीं लेगा। और लड़की है इधर लड़की के साथ रह रहा है कि लड़कियों की फीलिंग, इसलिए कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी बढ़ने में, जो बता रहा हूँ ये बात, इसका सबसे बड़ा योगदान है। इंडिया में नहीं मिलता ये चीज, नहीं है इंडिया में। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ा है, आजकल आजकल थोड़ा सा ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है। इसको बोलते हैं अप्राकृतिक। ये सब होमोसेक्सुअलिटी वगैरह सब ये अप्राकृतिक सेक्स की मतलब उसमें आते हैं। इनको बोलते हैं अप्राकृतिक, प्रकृति के विरुद्ध। ये प्रकृति क्या चाहती है कि एक नर किससे मिले? मादा से। प्रकृति ये तो नहीं चाहती ना कि नर नर आपस में संपट में डाले, मादा मादा आपस में संपट में डाले। अरे ये प्रकृति थोड़ी चाहती है, ये तो हम चाह रहे हैं, इसे तो बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ये क्या है कि मतलब सही ढंग से माता पिता की परवरिश ना मिल पाना। इसलिए विदेशी जो कन्याएं हैं या विदेशी जो बालक है उनमें ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार इंडिया के मैं आए दिन खबरें पढ़ते रहते हैं कि बच्चा गया था अमेरिका, क्या बोलते हैं, किसी चीज की हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने, और भारत में माँ बाप सोच रहे हैं कि अब आएगा और उसकी शादी करेंगे। बाद में पता लगता है वो तो शादी कर चुका, और फिर थोड़े दिनों बाद पता लगता है कि वो उसने तो शादी एक लड़के से की है, या लड़की ने एक शादी लड़की से कर ली। समझ में आ गया? तो ये चीज सब, ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है भाई। ये किसका चैप्टर है? सोशियोलॉजी का। लेकिन समझ गए ना? इसलिए तो जो लड़की होती है उसकी लाइफ का जो हीरो मानती है, किसको मानती है? पिता को। क्योंकि अब यहीं से एक मादा में नर के लिए भावनाओं का विकास यहीं से होता है। हर एक लड़की जब भी अपना लाइफ पार्टनर चुनती है तो हर लड़के में क्या ढूंढेगी? एक पिता ढूंढती है अपना। क्या ढूंढेगी? क्या? ये देखो सब चीजें ऐसी हैं, इनका कोई ये तुम्हारी, हाँ, प्रकृति का प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है बेटा, जैसा आप दोगे वैसा लोगे। प्रकृति का नियम है, जैसा आप दोगे वैसा लोगे। ये हर एक लड़की के बारे में ये बात नहीं बोल सकता तू, ये नहीं बोल सकता। अब तू मान ले शुरू में उसके माता पिता की इज्जत ना करेगा, स्टार्टिंग में तुम्हारे दबाव में आके
बात ना बोले, लेकिन अंदर तो उसको पता है ना कि सही क्या गलत क्या है। लास्ट में जब भी, क्योंकि हर एक चीज का समय आता है, उसका टाइम आएगा तो अपना इफेक्ट तो दिखाएगी। गलत टॉपिक पे चले गए। सही कह रहा, हाँ लिखो, लिखो अंत, लिखो शुक्र, डबल एरो लगाओ, शुक्र जनन नलिकाओं के, या दो शुक्र जनन नलिकाओं के, दो दो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में, दो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में, बीच बीच में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल कहते हैं, जिन्हें अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल कहते हैं, अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल कहते हैं। हेडिंग लगाओ, अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं, अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं। अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं। देखो यह कोशिकाएं शुक्रजनन नलिकाओं के, शुक्रजनन नलिकाओं के शुक्रजनन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र के, बाहरी 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 क्षेत्र के अवकाश में, बाहरी क्षेत्र के अवकाश स्लैश अंतराली अवकाश, अवकाश या अंतराली अवकाश में उपस्थित होती है, इसलिए इन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, इसलिए इन्हें अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस क्षेत्र में, इस कौन से क्षेत्र में, इस अवकाश वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं कोमा अंतराली कोशिकाएं, कोमा अंतराली कोशिकाएं, कोमा कुछ प्रतिरक्षात्मक, कुछ प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं, प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बैठ गया? हेडिंग लगाओ, नर जनन तंत्र के हार्मोन, हेडिंग लगाओ, नर जनन तंत्र के हार्मोन, नर जनन तंत्र के हार्मोन। अब देखो फटाफट से हार्मोनों की बात करते हैं। यहां तक चीज बैठी कि नहीं बैठी? ये सब चीज अपन क्यों पढ़ रहे हैं? किसको लाने के लिए? शुक्र जनन को। किसको लाने के लिए पढ़ रहे हैं? शुक्र जनन को। अब इतनी तो बात पता अपने को लग चुकी, शुक्र जनन क्या होगा, कि इस जनन उपकला से शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाता है? शुक्र जनन। क्या कहलाता है? शुक्र जनन। अब देखो अपन पढ़ेंगे नर जनन, नर जनन तंत्र के हार्मोन, तंत्र के हार्मोन। अब देखो हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। किसकी बात करते हैं? हाइपोथैलेमस। जो भी काम होगा किससे होगा? हाइपोथैलेमस से। किससे होगा? हाइपोथैलेमस से। फटाफट देख लो, एक मिनट ध्यान से समझना, यहां से चीजें सारे के सारे हार्मोन यहीं से होंगे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा किसको? जो आपकी आगे की ओर
कौन सी ग्लैंड है, मतलब पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के 3 भाग है, प्री, मिड और पोस्ट। जो आपकी बोलते हैं आप अगर पिट्यूटरी, कौन सी, अगर पिट्यूटरी, तो यहां से सिग्नल देगा किसको, पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। यहां से जब भी मान लो जवानी आएगी या प्यूबरिटी आएगी, तो जो पिट्यूटरी है वो जीएनआरएच स्राव करेगी। जीएनआरएच का मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की जो गोनेड्स का निर्माण करेंगे। अब देखो ये तो जीएनआरएच है, हाँ जी, ये देखो 2 प्रकार से 2 हार्मोन सीक्रेट करेगा। जब प्यूबरिटी आ जाएगी, या मैं कह दूं ये जीएनआरएच कब सीक्रेट होगा, क्या बोलेंगे इसको, किशोरावस्था, मतलब प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था के शुरुआत, प्रजनन अवस्था के शुरुआत में कब होगा, प्रजनन अवस्था के शुरुआत। और जब प्रजनन अवस्था की शुरुआत होगी, इसे ही बोलते हैं प्यूबरिटी। क्या बोलेंगे, प्यूबरिटी, बोल तो जवानी। अब देखो 2 हार्मोन यहां से सीक्रेट होंगे, एक होगा एफएसएच और एक होगा एलएच। एफएसएच का मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल, नाम तो सुने होंगे आपने, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का मतलब है ल्यूटिकाइनिज हार्मोन, पुटक प्रेरक हार्मोन। इसे बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटक प्रेरक हार्मोन। अब देखो एफएसएच तो काम करेगा सर्टोली कोशिकाओं पर, किस प्रकार करेगा, सर्टोली कोशिकाओं पर, ये करेगा कार्य। और जो एफएसएच ये एलएच है, ये कार्य करेगा किसके ऊपर, लेडिंग कोशिकाओं पर। किस पर करेगा, लेडिंग कोशिकाओं पर। लेडिंग, जो लेडिंग कोशिकाएं हैं ये क्या बनाएंगी भाई, टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएंगी, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये कार्य करेगा किसके ऊपर, सर्टोली कोशिकाओं पर। किस पर, सर्टोली कोशिकाओं पर। और जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये आगे चल के क्या कराएंगी, शुक्र जनन क्रिया। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये यहां से इस शुक्र जनन विसरण के द्वारा आएगा अंदर, विसरण द्वारा प्रवेश करता है। क्योंकि अंतराली कोशिका कहाँ थी, बाहर थी, कहाँ थी, बाहर, और सर्टोली कहाँ थी, अंदर, तो विसरण द्वारा प्रवेश करता है और शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, निर्माण को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। अब देखो यहां मैं कह दूं जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये यहां पर इनिबिन भी भेज रही थी। क्या भेज रही थी, इनिबिन। अब देखना कि सर ये हार्मोन आ तो गए, ये बंद कैसे होंगे, हार्मोन बंद। तो ये जो हार्मोन का जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे ही लेवल बढ़ेगा, तो यहां पर ये बोल देंगे लेवल घटाओ। इस चीज को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। जैसे ही बढ़ेगा वैसे कम कर देंगे, जैसे ही बढ़ेगा वैसे कम कर देंगे। इधर से जैसे ही क्या बोलते हैं, ये यहां से इनिबिन भी भेजेगा फीडबैक। ये जो इनिबिन है ये भी क्या देगा, यहां से नेगेटिव फीडबैक। बताओ बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्रंथि है, जब भी जवानी आएगी वो क्या सीक्रेट करेगी, जीएनआरएच। क्या करेगी, जीएनआरएच बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बनाएंगे भाई, एफएसएच और एलएच। एफएसएच किस पे काम करेगा, सर्टोली कोशिकाओं पर। एलएच किस पे काम करेगा, लेडिंग कोशिकाओं पर। एलएच क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन। और ये जो एफएस ये है ये क्या करेगी, शुक्र जनन क्रिया करेगी, ये इसको प्रेरित करेगा किसके द्वारा, विसरण द्वारा अंदर प्रवेश करके। ये हार्मोन अगर बढ़ गए तो लेवल कम होगा, वापस नेगेटिव फीडबैक देंगे, भाई कम कर, ये वापस से कम हो जाएंगे। चीज समझ में आएगी नहीं आई,
अरे बैठी कि नहीं बैठी, आपको फटाफट इसको। यहाँ पे सर्टोली कोशिका एक एएमएच भी तो सीक्रेट करी थी, एएमएच दोनों को। हाँ जी, सिग्नल दोनों के पास जाता है। हार्मोन क्लियर हुए कि नहीं हुए सारे के सारे? अरे हो गए क्या? ये जो बोर्ड पे लिख रहा है सारे क्वेश्चन है भाई। जीएनआरएच, अभी लिखवा दूंगा फुल फॉर्म। जीएनआरएच कौन स्रावित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। किसके कहने पर? हाइपोथैलेमस के कहने पर। और इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोनों को कंबाइंड रूप से बोलते हैं एंड्रोजन। लिख लिया? फीडबैक लिखना, नेगेटिव फीडबैक। कई किताबों में आपको एक चीज और मिल सकती है यहाँ पे। सर्टोली कोशिका एक चीज और बनाती है, इसका नाम है एबीपी। एबीपी बोले तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये टेस्टोस्टेरोन को जुड़ने के लिए प्रोटीन प्रदान कर, लिखवा दूंगा अभी नोट लगा के। क्लियर हुए कि नहीं सारे हार्मोन? नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का मतलब जैसे कम बढ़ेगा कम कर देगी फटाफट। लिखो, समझ में तो आ रहा है ना सबके? बढ़िया से। कोई डाउट हो तो बता। ऐसे क्या देख रहा है? प्यार से नहीं दे सकता मेरी तरफ? देखो मगर, प्यार से बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तेरा तो नहीं है, तू तो अच्छी नजर वाला है। अच्छी नजर वाले भी, अच्छी शक्ल वाले भी बुरी नजर वाले हो सकते हैं। हाँ? खासकर तेरे को देख ले, कितनी अच्छी शक्ल है, लेकिन तेरी नजर के बारे में पूछ पड़ोसियों से, पड़ोसी बताएंगे हमारे मोहल्ले का सबसे बदतमीज लड़का ही है? कोई नहीं करते। इनिविन लिखो ना, लिखो इनिविन। नेगेटिव फीडबैक यहाँ इनिविन ही देगा। एफएसएच को अगर कम करना है, कौन करेगा? इनिविन। समझ में आया कि नहीं आया? नीचे लिखना स्टार्ट करो लगा के, फटाफट लिखेंगे इसको 5 मिनट में। तो टाइम हो गया, तो अपना टाइम थोड़ी हुआ है तो अभी, अभी तो बहुत दिन बाकी है। अभी कहाँ टाइम हो गया, अभी तो शुरुआत है। क्या बोल रहा है? लिखो,
लिखो नर जनन, मतलब लिखो नर की प्रजनन अवस्था के शुरुआत में, नर की प्रजनन अवस्था के शुरुआत में, ब्रैकेट में प्यूबर्टी, शुरुआत में ब्रैकेट में प्यूबर्टी या जवानी, प्यूबर्टी या जवानी पर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एवं एवं अगर अगर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, एवं अगर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, अगर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडो गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं जो जो एफएसएच, जो दो हार्मोनों का निर्माण करते हैं, इसलिए जो दो हार्मोन का निर्माण करते हैं, जो दो हार्मोन का निर्माण करते हैं। नंबर एक एफएसएच, नंबर एक एफएसएच जो दो हार्मोन का निर्माण करते हैं, नंबर एक एफएसएच, नंबर दो एलएच। एफएसएच की लिखो फुल फॉर्म, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन या पुटक प्रेरक हार्मोन, हिंदी बोल तो पुटक प्रेरक हार्मोन, पुटक प्रेरक हार्मोन, पुटक प्रेरक हार्मोन। दूसरा लिखो नंबर दो एलएच, बोल तो ल्यूटिकाइनिज हार्मोन, ल्यूटिकाइनिज, ल्यूटिकाइनिज हार्मोन, एलएच ल्यूटिकाइनिज हार्मोन, ल्यूटिकाइनिज, ल्यू आधा ल यूटी, ल्यूटिकाइनिज हार्मोन। समझ में आया कि नहीं आया? हेडिंग लगाओ एफएसएच, फोलिकल पुटक हार्मोन। देखो यह हार्मोन, यह हार्मोन शुक्र जनन नलिका में, यह हार्मोन शुक्र जनन नलिका में उपस्थित सर्टोली कोशिका के, सर्टोली कोशिका के ग्राहियों के साथ जुड़ता है, ग्राहियों के साथ जुड़ता है, सर्टोली कोशिकाओं के ग्राहियों, ग्राहियों के साथ जुड़ता है। इसके कारण, इसके कारण सर्टोली कोशिका प्रेरित होकर वृद्धि करती है, प्रेरित होकर वृद्धि करती है, वृद्धि करती है एवं शुक्र जनन, एवं शुक्र जनन क्रिया से संबंधित, शुक्र जनन क्रिया से संबंधित, क्रिया से संबंधित तत्व, क्रिया से संबंधित तत्व एवं तत्व एवं एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, देखो भाई एवं एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी का निर्माण करती है, का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। नोट लगाओ, लिखो सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन, सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन, इनहिबिन हार्मोन का स्रावण भी करती है, का स्रावण भी करती है, का श्रावण भी करती है, जो जो बढ़े हुए, जो बढ़े हुए एफएसएच के स्तर को कम करता है, जो बढ़े हुए एफएसएच के स्तर को कम करता है,
ब्रैकेट में लिखो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, ब्रैकेट में नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। और नेगेटिव फीडबैक समझ गए, कोई चीज बढ़ेगी तो उसको अपने आप कम कर रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक। एक नोट और लगाओ, लिखो सर्टोली कोशिकाएं AMH, AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन का श्रावण भी करती है, का श्रावण भी करती है। जो नर में, जो नर में, नर में स्त्री के लक्षण, नर में स्त्री के लक्षण प्रकट होने को रोकता है, नर में स्त्री के लक्षण प्रकट होने को रोकता है, प्रकट होने को रोकता है। समझ में आ गया? फटाफट से नंबर 2 अड़ी लगाओ, LH, LH ल्यूटिकाइनिज हार्मोन, ल्यूटिकाइनिज हार्मोन, ल्यूटिकाइनिज हार्मोन। देखो यह हार्मोन लेडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है, लेडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। फटाफट से लिखो टेस्टोस्टेरोन के कार्य, टेस्टोस्टेरोन के कार्य। बस तो इसको तो खत्म कर यार, कल थोड़ी लिखेंगे इसको, कल वापस थोड़ी बनाएंगे इसको। नंबर 1 शुक्राणु निर्माण, नंबर 1 शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। नंबर 2 द्वितीयक, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। नोट लगाओ, देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होने पर यह यह हाइपोथैलेमस एवं, हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को ऋणात्मक फीडबैक देता है, ऋणात्मक फीडबैक देता है, जिसके कारण गोनेडोट्रोपिन, जिसके कारण गोनेडोट्रोपिन GnRH, GnRH गोनेडोट्रोपिन कोमा FSH, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन कोमा FSH कोमा LH के स्रावण को कम करता है। एक नोट और लगा लास्ट फाइनल, देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अल्प मात्रा में भ्रूण में, हाँ भ्रूण में, भ्रूण में, भ्रूण में स्रावित होता है, स्रावित होता है। ब्रैकेट में लिखो अंतिम 3 माह में, अंतिम 3 माह में, अंतिम 3 माह में, अंतिम 3 माह में, जिसके कारण, जिसके कारण वर्षण, जिसके कारण वर्षण उदर गुहा से बाहर आते हैं, जिसके कारण वर्षण उदर गुहा से बाहर आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
कोई दिक्कत किसी को? भाई कोई डाउट किसी को? तो अगली हेडिंग लगा दो शुक्र जनन। देखो शुक्र जनन। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए